अल्फा बीटा मालूम है, इफ यू वांट टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या होता है, k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और फिर के नॉट इक्वल टू जीरो सब लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कैसे बोल दूं कि भाई अल्फा है 2 और बीटा है 3, तो बताओ इक्वेशन क्या होगी। तो क्या करते हो आप लोग, अल्फा प्लस बीटा करते हो, दिख रहा है ना। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 5, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 6, फिर ये वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो क्या बनती है इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5x, अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको पूछे कि ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करोगे स्प्लिट इन द मिडिल टर्म्स या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 और 3 आएगी, तो अब क्या बोलोगे, ये रही वो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बात समझ में आई, ठीक है। अब एक और बात समझो, हर इक्वेशन का ग्राफ बनता है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोला, राइट है। अब आप बताओ इसका पैराबोला ओपन अपवर्ड की ओपन डाउनवर्ड, कैसे मालूम पड़ा, जो है वो पॉजिटिव 1 है, प्लस 1 है तो अपवर्ड होगा, राइट है। ठीक है, अब आप ध्यान समझना, देखो मान लो कि एक ग्राफ है, रैंडम ग्राफ है, ग्राफ जितनी बार x को टच करता है उतने ही उसके क्या होते हैं, रूट क्या होते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है x को, 3 बार x को, एक यहाँ पे और यहाँ पे 3 बार टच कर रहा है। नेगेटिव भी देखना है, ऐसे नहीं सिर्फ ये देखना है, 1 2 ये पूरा x है, तो 1 2 और 3 बार, तो इसके कितने रूट हो गए 3, मतलब 3 ऐसे नंबर है जिनको उसमें पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। समझ गए। अच्छा मान लो कि यहाँ पे लिखा है -2, ये भाई ये x एक्सिस है ना, दिस इज पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज नेगेटिव। तो मान लो कि यहाँ लिखा है -2, ये पॉइंट पे लिखा है, बता रहा हूँ, मान लो कि 1 लिखा है, यहाँ लिखा है 3, तो मैं बोलूँ इसके रूट कौन कौन से था, बोलोगे x इज इक्वल टू -2 1 और 3, ये तीनों इसके रूट है। बात समझ में आई, वो जहां पे x पे टच करेगा वहां पे x की वैल्यू होगी ना, बस वही इसके रूट हो। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, पक्का। तो जहां जो रूट होते हैं वहां पे x, वहां पे ग्राफ टच करेगा x को, सही बात है कि सही बात नहीं है, अरे हाँ के ना, समझ गए। अब यहां समझो, अब इसको देखो, इस इक्वेशन को देखो, ध्यान से समझना, ठीक है। लुक एट दिस इक्वेशन, इसके रूट कौन से हैं 2 और 3, तो इसका जो ग्राफ बनेगा पैराबोला बनेगा, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो x को टच करेगा 2 और 3 पर टच करेगा, ठीक है। तो हम अपन जानबूझ के वैसा ही बनाते हैं, ये x, ये नेगेटिव x, ये y नेगेटिव y, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, तो पैराबोला का टच करेगा 2 और 3 को एंड ओपन अपवर्ड, क्यों, क्योंकि a प्लस, राइट है, सही बात है ना, करेक्ट, ठीक। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, दुनिया में ऐसी और कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट 2 और 3 है, इसके अलावा एक तो मिल गई मुझे, क्या और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट 2 और 3 है, अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो कितनी है, तो आंसर है इनफाइनाइट। ऐसी इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व करोगे ना मेथड से, तो उसके रूट 2 और 3 आएंगे, केवल ये अकेली नहीं है। अब समझो k क्या, मैंने क्या बोला था, k कैनॉट बी इक्वल टू 0 बट k कैन बी 1, k कैन बी -2, सही बात है। तो सर और कौन सी है, तो करो ना, k की वैल्यू को 2 पुट करो, जब k को 2 पुट करोगे तो ये 2 आएगा, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो यार, तो क्या आंसर आएगा 2x स्क्वायर, 2 5 जा 10x, 2 6 जा 12, एक ये इक्वेशन। अगर k की वैल्यू को पुट करोगे -3, तब क्या आएगा -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15x प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18 इज इक्वल, ये भी है, इसके भी अल्फा बीटा 2 और 3 आने वाले हैं, चाहो तो सॉल्व लिख लेना कभी घर पे जाओ तो। बात समझ में आई। और आप खुद सोचो, क्या केवल ऐसा यू बनेगा, मैं चाहूँ तो यू ऐसा भी बना दू, ये भी तो यू ही है, किसने बोला कि यू सर केवल पतला होता है, ऐसा फैला हुआ भी हो सकता है, और चाहे तो यू ऐसा भी हो सकता है कुंगड़ी की तरह, यू तो यू है ना, चाहे तो वो ऐसे हो, ऐसे बनाओ, बोले किसने रोका है, अरे बात समझ में आ रही है। इनफैक्ट और सीधा क्यों, उल्टा भी देखो, अब ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ओपनिंग डाउनवर्ड क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसके भी अल्फा बीटा 2 और 3 आएंगे, तो पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं, ये लो ओपनिंग डाउनवर्ड 2 और 3 से पास हो रहा है। सो
देयर आर इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन होती है। पहली बात तो ये बात क्लियर होगी सबको, क्या नहीं हुई? क्लियर है? सेम टू सेम डिस्कशन होता है क्यूबिक के लिए। वहां भी के आता है ना, तो अगर के को -1 लेंगे तो और कोई मिलेगा, +2 लेंगे तो और मिलेगा। सो अगर मैं आपको बोलूं 3 रूट दो, बोलूं ऐसी कितनी क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट ये 3 है? क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। ऐसी इनफाइनाइट क्यूबिक इक्वेशन। ये पहला डिस्कशन, ठीक है। इसको अब अपने नोटबुक में से नोट लिखो, NOTE नोट। अब अपने एकदम व्हाट्सएप भाषा में लिखो। लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऐसी इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक, ऐसी ऐसे AISI ऐसी, सर हिंदी में लिख हो लिखो बोले, ऐसी इनफाइनाइट, या फिर लिखो अनंत, और शुद्ध हिंदी करना है तो। ऐसी अनंत ऐसी इनफाइनाइट लीनियर इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिनके रूट्स, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है जिनके रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं। रूट्स जीरोस, और फिर देन यू कैन ड्रॉ द अल्फा नहीं सर, वो तो सबके नहीं होते। और कर लो बोले, आपकी इच्छा है तो ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे यू ड्रॉ कर दो, ऐसे उल्टे सीधे, पर वो सेम पॉइंट से पास होनी चाहिए, ठीक है। सबके मतलब आपने लिखा है जिनके रूट अल्फा और बीटा होते हैं। हाँ, तो एक फिक्स अल्फा बीटा होगा ना। अगर तो अल्फा बीटा चेंज करेगी, जैसे कि 3 और 7, तो उसके उसकी भी इनफाइनाइट इक्वेशन होगी। तो वो अपने माइंड में तुझे रखना है, समझ गई? ऐसे कि भाई मैं जब बोलता हूँ बेटा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बोलता हूँ, ऐसे। वाह रे वाह। ठीक है, अब ये का ये पॉइंट रिपीट करो, बस वहां लिखना ऐसे इनफाइनाइट क्यूबिक इक्वेशन होती है, या ऐसे, हाँ, क्यूबिक इक्वेशन होती है जिनके रूट अल्फा बीटा और गामा होते हैं। फिर ये का ये पॉइंट ले सकते हो लीनियर के लिए, वहां पर सिर्फ अल्फा लिखना, एक ही होता है। अगर तुमको समझ में आ गया तो फिर वो क्यूबिक का लिख के फिर छोड़ दो, कि सेम टू सेम लीनियर के लिए भी होगा। ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे सब ये गामा ही। फिर इसका लिखना है। इसका जरूरी नहीं है, आप टीचर बनाओ, ठीक है। बस अपने माइंड में इसको ऐसे, कभी कभी MCQ या ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना। देखो अब इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तो हो जाते हैं खत्म, ठीक है। अब अपन को सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मैंने आपको क्वाड्रेटिक के लिए कुछ लिखवाया था क्या? क्वाड्रेटिक के अल्फा बीटा दिए हुए तो बना सिखाया था। नहीं, रूट वाला नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, वो अल्फा स्क्वायर
सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स वाई, यहाँ करवाया था मैंने, हाँ वो करवाया था। हाँ, और क्यूबिक के लिए भी हो गया ना वो सेम। ठीक है। अच्छा, तो अब अपन एक बात सीख गए, जितनी बार ग्राफ x को टच करेगा उतने क्या होते हैं उसके जीरोस। तो इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 तो समझ में आ गई होगी, करेक्ट है। अब हम सीखे जाएंगे एक्सरसाइज 2.2 पे। 2.1 समझ में आ गई ना, वो जितनी बार टच करेगा अपने, आई थिंक स्कूल में हो गया, तो ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज है, अब ये जो मैं बोलता हूँ कि x को टच करता है तो वो रूट होता है, ये ऐसा क्वेश्चन एक बार ऐसे दिया था कि मतलब एक ग्राफ दे दिया था, ठीक है, और ऐसे एक ग्राफ दिया था यू, कि ये भी पॉइंट दिया था, ये भी पॉइंट दिया था, ये भी पॉइंट दिया था, ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिख दिए। फिर बोला इस पॉलिनोमियल के रूट कौन कौन से होंगे। फिर पहला ऑप्शन था -2 3, दूसरा ऑप्शन था 1 और -2, फिर तीसरा ऑप्शन था 3 और 1, है ना, +1 ऐसा। फिर एक ऑप्शन और था कि 1 और 4। अब आप लोग क्या समझते हो कि सर यार ये तो 1, आपको एक्स को देखना है बस, तो जहां टच करता है तो कहां टच कर रहा है, -2 और +3, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है, ये सब बेसिक्स की नॉलेज पे बनता है। तो आपके बेसिक्स अगर क्लियर है तो ये सारे हो जाते हैं। ओके, अब 2.2 एक्सरसाइज पे आते हैं। उसमें क्या करना है हमको, हमको इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, हमको अल्फा बीटा निकालना है। उसके लिए कितने मेथड है, दो, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। और साथ में पता है, हमने कल मैंने वो बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यहाँ बताया था, बताया था बिना अल्फा बीटा निकाले भी हम प्लस कर सकते हैं वो, ठीक है। तो फिर वो वेरीफाई करना है कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन 1 वो करना, क्वेश्चन 2 में फिर वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर वाला, वो लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 करो, अपन ने स्कूल में स्टार्टिंग के 3 किए थे, तो अब यहाँ पे एंडिंग के 3 करेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक काम करो, पहले मैं आपको कौन सा करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जिसको आता है वो करे, जिसको आता है वो पहला ये 6 वाला करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जानबूझ के, जिसको आता है वो, जिसको नहीं आता है वो बोर्ड पे देखना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना जानबूझ के, ठीक है। क्वेश्चन है 3x² - x - 4। ओके, अब इसमें पहले मैं एबीसी निकाल दो, ए है 3, बी है -1 और सी है -4। अब मैं इस तरह करने वाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अल्फा बीटा निकालने के लिए, तो वो मैं अब रफ में करते हैं अपन, a इंटू सी और b। a कितना है 3, c कितना है -4, -12 आंसर आया। b कितना है -1, दो नंबर देखो, मल्टीप्लाई करने पे -12 है, प्लस करने पे -1 है, तो ऑब्वियसली 4 3 जा 12 आ जाएगा, पर मुझे आंसर -1 चाहिए तो -4 लूंगा, तो -12 आएगा। और माइनस करोगे तो 4 में से 3 गया, एक बचा, बड़ा है तो माइनस, दोनों सेटिस्फाई हो गए। अब यहाँ पे लिख देने का, इसको हटा देंगे और लिखेंगे +3x और -4x और ये -4, फिर जोड़ी बना देंगे। अब आप चाहो तो ये 4 पहले, वो आपकी इच्छा है, आप 4 पहले लिखो 3 बाद में लिखो, ठीक है, वो सब आपकी इच्छा है। यहाँ से 3 और x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x, 3 गया और 2x से 1 गया तो 1 बचा, प्लस 3x पूरा लग गया, पूरा गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन आएगा, और दोनों जगह 4 है तो 4 कॉमन आएगा। माइनस गया तो प्लस बचा, 4 गया तो x बचा, माइनस गया तो प्लस बचा, 4 गया कुछ नहीं बचा, मतलब 1। ये x+1, ये x+1, तो ये x+1 कॉमन ले लोगे तो इधर आ जाएगा 3x माइनस, ये आपको ये आपने कर दिया फैक्टराइज। यहाँ पे अब यहाँ तक हमें 9th में सीखा था, ठीक है। अब 10th में क्या करना है, 10th में एक बार अल्फा निकालने के लिए एक बार इसको 0 रखना है, और बीटा निकालने के लिए एक बार इसको 0 रखना है। तो अल्फा के लिए अपन क्या करेंगे, x+1 को रखेंगे 0, बीटा के लिए 3x - 4 को रखेंगे 0। प्लस क्या बनेगा बेटा, माइनस, माइनस क्या बनेगा, प्लस, और मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा, डिवाइड। तो हमको ये मिल गया अल्फा और ये मिल गया बीटा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इसको भी अल्फा बोल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, पर अपने सिंपल रखने का, पहले वाले भी अल्फा ले लेने का। हमको अल्फा बीटा मिल गया, कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से।
अब क्या करना है, ये पार्ट वन इसका। अब इसमें और क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई करो, देखो क्या लिखा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप, फाइंड द जीरोस, वो कर दिए, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट। तो अब सेकंड पार्ट में लिखना वेरीफाई। वेरीफाई क्या करने का होता है, पहले अल्फा प्लस बीटा, आप सच में प्लस करो, अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है 4/3, एलसीएम ले लो तो आएगा 3, 3 जा और 1 जा, तो -3 + 4 तो आएगा 1/3। अब एक बार निकालो फॉर्मूले से, फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा का, माइनस बी कितना है -1, ए कितना है 3, माइनस माइनस प्लस 1, वेरीफाई हो गया। सच में भी 1/3 आता है और फॉर्मूले से भी 1/3 आता है, वेरीफाई। अब मल्टीप्लाई देखो, तो रियल में मल्टीप्लाई करना -1 इंटू 4/3, प्लस माइनस माइनस, 1 4 जा 4 और नीचे 3। अब निकालो फॉर्मूले से, वो होता है c/a, c कितना है बेटा -4 और a कितना है 3, वेरीफाई, दोनों मैच कर, ये हो गया वेरिफिकेशन। ठीक है, फटाफट ये लिख दो। अब फिफ्थ वाला और जो आगे वाला है वो करना है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं हुआ, रूट 60 आ रहा है। रूट 60 आ रहा है, तो रूट 60 को आप अपने सीखा नहीं है, जोड़ी बनाओ उसकी, आंसर रूट में आ सकता है, किसने बोला है आंसर रूट में नहीं आएगा, सर रटते क्यों बेटा। हाँ फिफ्थ वाला करेंगे, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। हाँ हाँ तुम करो, बोले आता तो करो, वरना मैं तो बोर्ड पे कर ही रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। और डरना नहीं था, उसमें बी सी जीरो आ गया, आने दो, बढ़िया है उल्टा बेटा, हमारी चीजें और आसान हो जाएगी। -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल डिवाइड बाय 2। नहीं कर रहे थे, करेंगे ना, मैं लिखाऊंगा ना बेटा, टेंशन क्यों लेती है। ये हो गया ना, फिफ्थ वाला का देखो भी। सर -0 + 2 रूट 15 -0 प्लस 2 रूट 15 ऐसा है, ठीक है। तो फिफ्थ करते हैं t² - 15, यही है, ठीक है। अब बेटा हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले तो एबीसी निकाल दो, ए है 1, बी कितना है 0 क्योंकि टी नहीं है, सही है, और सी कितना है -15। अब लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √of b² - 4ac होल डिवाइड बाय 2a। वैल्यू पुट करते जाओ, माइनस बी कितना है 0 प्लस माइनस √b कितना है 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है -15, ये 2 इंटू ए कितना है 1, बेटा -0 इज 0, ठीक है, वो -0 को -0 0 ही होता है, वो साइन हटा देने का, प्लस माइनस √0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस। अब बेटा मल्टीप्लाई मत करो, आप देख रहे हो कि ये 4 है तो इसका 2 तो बाहर आ रहा है, अरे हाँ क्या ना, उसको ऐसे रहने दो ना, तो इट डिपेंड अपॉन, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, आपको अगेन जोड़ी तो बनानी पड़ेगी 60 की, मैं को अगर आप यहीं रुक जाओ बोले, 2 1 जा 2,
जीरो प्लस माइनस, बेटा ये तो जीरो है, अब 4 का बेटा 2 बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अरे आ गया ना। और रूट 15 क्या होता है, 3 5 जा जोड़ी नहीं बन रही है, तो वो अंदर का अंदर रहेगा रूट 15, और नीचे क्या आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब क्या करना, एक बार लेंगे प्लस तो अल्फा मिलेगा, एक बार लेंगे माइनस तो बीटा मिलेगा। चलने दो इक्वेशन को, अल्फा प्लस लेना तो अल्फा मिलेगा 0 प्लस 2√15 डिवाइड बाय 2, 0 प्लस समथिंग कोई आंसर आता है, 2√15, डरते क्यों, 2 कट गया, आंसर आया √15। एक बार लोगे माइनस, प्लस लिया तो ये आंसर आया, माइनस लोगे तो बीटा मिल जाएगा, 0 माइनस 2√15। अब बेटा यहां समझना, 0 माइनस, तो ये 0 हट जाएगा पर माइनस 2/15 बचेगा, ठीक है, कटेगा तो आंसर आएगा -√15। अल्फा बीटा दोनों मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब करना वेरीफाई, तो एक बार प्लस कर दो, प्लस में क्या आएगा, +√15, और बीटा क्या है, -√15, कितना आंसर आएगा 0। अब एक बार निकालते हैं फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी है 0, ए है 1, 0 बाय 1 0, वेरीफाइड। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करना है, तो √15 इंटू -√15, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, √15 रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 बच जाएगा केवल। अब एक बार निकालो फॉर्मूला से, वो होता है सी बाय ए, तो सी है -√15 और ए है 1, वही आंसर आ रहा है, वेरीफाइड, डन, समझ गए ना, ऐसा चलो फटाफट लिख दो। अब कर दो फोर्थ वाला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। सर ये कौन है? क्वाड्रेटिक, हाँ ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है।
4u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ पे a हो जाएगा 4, b हो जाएगा 8 और c हो जाएगा 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। देखो ये ना, अगर इसको आप बिना क्वाड्रेटिक, मैं इसको आपको बिना उसके भी दिखाऊंगा, बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के भी, ठीक है। ये वैसे भी हो सकता है, जो इसके पहले फिफ्थ किया ना वो भी बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हो सकता है। 2 स्टेप में हो जाएगा। मैं तो क्यों क्यों लगा फॉर्मूला लगा के प्रैक्टिस हो जाए, पहले प्रैक्टिस के लिए कर दो, फिर मैं आपको दिखाऊं बिना उसके भी हो सकते हैं, अगर इस टाइप की इक्वेशन मैच करे तो। अब पहले अपन लगाते फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी, बी के पहले फॉर्मूला लिख देते पूरा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a, माइनस बी कितना है 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर तो 8, 4a और c 0 है, 2a, 2 इंटू ए कितना है 4, माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 4 16, 0 तो 0 आ जाएगा, है ना, 0 इंटू समथिंग 0 और डिवाइड बाय 8 प्लस माइनस 64 बचेगा, और ये 8 कट मत कर देना बेटा प्लीज, ये सब होल डिवाइड है, ये इसके भी नीचे इसके भी नीचे, इससे अकड़े से कट नहीं होगा। एक बड़ा मन में लड्डू तो फूटेंगे बहुत लोगों के, कट कर दूं, वह करना नहीं है। अब व्हाट इज रूट 64, 8 प्लस माइनस 8, 8 अभी भी कट मत करना। अब एक बार ले लेना प्लस, तो अल्फा आ जाएगा, तो ये और प्लस 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 8 माइनस 8 0 बाय 8, आंसर कितना आया 0, अल्फा आया 0 और माइनस, तो माइनस लोगे तो आपको मिलेगा बीटा, तो माइनस 8 तो है ही है, माइनस 8 डिवाइड बाय 8, माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 बाय 8, 8 2 जा, तो -2 आंसर है। तो अल्फा बीटा आ गए, अब कर देंगे वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा है 0, बीटा है -2, आंसर आया -2। फॉर्मूला से लगाएंगे तो माइनस बी बाय ए, माइनस बी है 8, ए है 4, -2 कट के आंसर है -2। फिर मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फा है 0, बीटा है -2, 0 इंटू समथिंग 0, फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा c बाय ए, c है 0, a है 4 तो 0। वेरीफाई। गलत हुआ, ध्यान है कैलकुलेशन सही करने के बेटा। अब आपको किसी और आगे वाले चैप्टर में कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो आप समझ जाना आपको इन दोनों में से कोई मेथड लगाना, वो चैप्टर नंबर 8 में भी मिल सकती है, कहीं भी मिले, ठीक है। आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे 11th में या कॉमर्स भी पढ़ोगे, वहाँ पे बहुत बार देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती होगी, जहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वहाँ पे ये लगता है। अब भले वहाँ पे एक्स हो, यू हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, कुछ भी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब ये लगाना, ठीक है। अब देखो इसको मैं ना बिना ये लगाए भी कर सकता हूँ। मान लो कि आपको बोल दिया गया इसको सॉल्व करो, फाइंड द रूट। देखो हर एक में नहीं हो सकता ये मेथड, कुछ कुछ में हो सकता है। देखो जिसमें C 0 हो या जिसमें B 0 हो, उनके अंदर आप ये एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, क्योंकि मैं इसको है ना बिना फॉर्मूले करता हूँ। एक काम करो, सीधा ही कॉमन ले लो, 4 और u दोनों से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो 4 और u, 4 गया, 2 u थे 1 गया तो 1 बचा, प्लस 4 2 जा 4 गया तो 2 बचा, u गया तो कुछ नहीं बचा, हो गया। तो आपको दो लोग मिल गए, 4u मल्टीप्लाई u माइनस 2, एक बार इसको रखो 0, 4u को रखो 0, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, तो u क्या आएगा 0 बाय 4, 0, ये हो गया अल्फा। एक बार इसको रखो 0, प्लस क्या बनता है -2, ये हो गया बीटा। 3 स्टेप है आंसर। पर अगर c 0 है तो ठीक है, तब आप सीधा कॉमन ले लो। हाँ वहां कॉमन ले सकते थे, वहां पे अलग अलग तरीका अपनाएंगे। वहां क्या करोगे,
तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो सिखाता हूँ। अभी तक आपने क्या लिखा है अंडर रूट 4 को? 2। अब लिखना प्लस माइनस 2। अब बोला सर क्यों? तो 9th में चलता है पर 10th में समझो। पहले आप रूट का मीनिंग समझो। रूट का मीनिंग क्या होता है कि अ, इसका आंसर 2 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू टू जोड़ी बन गई ना, तो 2 आता है। किसने बोला 4 सिर्फ 2 से आता है? 4 तो -2 से भी तो आता है। सही बात है। आप किस क्या गारंटी है कि ये जो 4 है इसका आंसर +2 है? क्या पता सच में अंदर -2 हो। भाई जोड़ी बनती है ना रूट में। तो देखो रूट के अंदर कभी अकेला नेगेटिव नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी अ सिंगल नेगेटिव, हमेशा पेयर में होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप समझो रूट 4 है वो केवल 2 नहीं, वो +-2 होता है, क्योंकि पॉसिबल है कि दोनों प्लस वाले 2 हो अंदर, या पॉसिबल दोनों माइनस वाले 2 हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो जोड़ी बन गई ना। तो जोड़ी बनते ही एक क्या आता है? बाहर आता है। सेम अगर आप ये तर्क लगाओ √64 पे, 8 8 जा, तो उसको हम 8 लिखते हैं। पर क्या पता -8 हो सच में। हमें तो मालूम नहीं है ना बेटा। हमें तो सिर्फ इतना मालूम 64 है। अब आपको क्या मालूम कि वो दो प्लस वाले को मल्टीप्लाई करने पे आया कि दो माइनस वाले को मल्टीप्लाई करने पे आया? वो तो नहीं मालूम है ना हमें। इसलिए अब से आप कभी भी रूट की वैल्यू को सिर्फ 8 मत लिखना, अब से +-8 लिखना। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। तो अब करते हैं वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखो उसमें कॉमन तो नहीं आएगा, पर उसमें एक अलग ट्रिक अपना सकते हो। क्या था वो? t² इक्वल टू रखो 0 प्लस क्या माइनस क्या बनेगा? प्लस। जब बी 0 हो तब ऐसे करने, इधर लेके जाओ तो स्क्वायर क्या बनेगा? रूट बनेगा। और मैं पहले बताया रूट क्या क्या लिखेगा? प्लस और माइनस। आ गया आंसर। +√15 और -√15। हमेशा रूट के आगे प्लस माइनस लगाने का। समझ गए? ठीक है। तो ऐसे होगा। तो ये ऐसे भी हो सकता है। हाँ, पर अगर तीनों है ए बी सी, फिर तो आपको वही जाना पड़ेगा, ट्रेडिशनल मेथड। और मैं तुमको आप इस वाले से तो कोई भी कर सकते हो। ये तो सब पे लागू होता है। अगर आपको है ना इस, पर ऐसा है कि अगर आप ये सीखते हो तो आपका काम बचेगा, कोई गलत नहीं हो मेथड। एक्चुअली में हमने कुछ नहीं किया। हमने पता क्या किया? अगर देखा जाए तो हमने फैक्टराइज ही तो किया है। मैं आपको दिखा कैसे किया। क्या मैं 15 को लिख दूं ऐसे? √15 का होल स्क्वायर। सही है। a² - b को क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। आ गया ना। एक बार इसको रखो 0 तो प्लस क्या बनेगा? माइनस। एक बार इसको रखो 0 तो माइनस क्या बनेगा? प्लस। बात तो वही है। हमने फैक्टराइज ही किया इसको भी। ये वो तरीके अलग अलग करने के, कर वही रहे हैं। ठीक है। जो आपको पाए वो करना। मैंने आपको सब दिखा दिया। ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन 1 तो समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं तुमको करने के लिए अभी, वो अलग है। ठीक है ना। वो करो और बाद में फिर अपन क्वेश्चन 2 पे जाएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा सम दूंगा। ठीक है ना। ओके, फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है। सेम क्वेश्चन है।
चलो इसको करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। बेटा कैसे करोगे फैक्टराइज भी, उसमें तो और तकलीफ पड़ जाएगी तुमको। ऐसे सम तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना, कोई बात नहीं। हाँ हो सकता है, सही है, करेक्ट, गुड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। कितने 24 माइनस 24 किससे आया? 48 होता है, अरे 3 2 से 6 होता है नहीं? सही। तो फिर अंदर तो 0 आएगा। ये इधर इक्वल्स टू 0 पे आएगा। मुझे √6/3 आया है। मेरा तो √6 दोनों √6 मेरा भी √6 ये by 3 होता ही नहीं है। चलो तो √6 है, आ सकता है ना। आंसर रूट में आ सकता है, क्या दिक्कत है इसमें, डरते क्यों हो? सर अल्फा पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, कैसे भी आंसर आ सकता है। हाँ नहीं वेरीफाई भी करना है। माइनस बीटा ए से करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, देखो अब मैं कर रहा हूँ, जिसका जिससे नहीं हो रहा वो देखना, ठीक है। माइनस बी खुद माइनस में है तो ऐसे लगाना है वैल्यू, प्लस माइनस, और जिससे नहीं हो रहा माइंड में रखोगे उसने क्या नहीं सोचा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस बेटा प्लस 2√6 प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 का माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और रूट और स्क्वायर कट के 6। अब मेरी बात सुनो, बहुत से बच्चे बोलते सर रूट और स्क्वायर कट गया तो फिर 2 का स्क्वायर क्यों होगा, बेटा ये सबके ऊपर होता है, इसलिए पहले इसके ऊपर लो, इसके ऊपर लो, इसके ऊपर लो। ऐसे कट कट करने वाला ये नहीं कि वो इसके ऊपर नहीं आएगा, वो सिर्फ इसका वाला कट होगा, जो इसके हिस्से में आएगा वो 2 का स्क्वायर 4 कर देगा। फिर माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, होल डिवाइड बाय 2 3 जा 6। फिर चलने दो कैलकुलेशन को, ये 24 माइनस 24,
ये आया √0 डिवाइड बाय 6, कट मत करना कुछ भी, √0 0 होता है, तो 2√6 प्लस माइनस 0 आ गया। अब एक बार लेंगे प्लस तो मिलेगा अल्फा, तो 2√6 प्लस 0 डिवाइड बाय 6, तो 0 में कुछ भी प्लस करो आंसर वही आता है, और 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर आया √6/3। माइनस लोगे तो अल्फा आएगा 2√6, तो बीटा आएगा इससे -0 डिवाइड बाय 6, और यार अल्फा बीटा दोनों सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। एक अब रुको, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। मैंने कल क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है ना, ये वही एग्जांपल। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका केवल एक ही रूट है, दोनों सेम मतलब एक ही रूट है। बात समझ में आई? मतलब इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा पैराबोला, वो केवल एक बार टच करेगा एक्स को। मैंने कहा था ना क्वाड्रेटिक में गारंटी नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये वो एग्जांपल जहां पर एक रूट है। इससे जो पहले से हम किए ना, जहां पे अलग अलग आए थे आंसर, दोनों अलग अलग आए थे, वो 2 रूट वाला एग्जांपल था, यहाँ पर 2 बार टच करेगा। और ऐसे भी पढ़ेंगे अपन एग्जांपल आगे जाके जहां पे एक भी रूट नहीं होगा, मतलब वो एक्स को टच ही नहीं करेगा, वो फिर ऐसा होगा ग्राफ उसका, ऐसे एक्स को बिना छुए निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, अब मुझे वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेते बेटा। तो कैसे करेंगे वेरीफाई? अल्फा प्लस बीटा √6/3 √6/3 दोनों सेम ही है, तो आ जाएगा √6 प्लस √6, तो आएगा 2√6 आया। अब मुझे वही करना है फॉर्मूले से, वो होता है -b/a, माइनस b कितना है -2√6, और ये कितना है 3, माइनस माइनस प्लस 2√6/3, देखो मैच कर गया। अल्फा इंटू बीटा √6/3 इंटू √6/3, √6 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कट जाएगा ये। ठीक है, अब कर दो फॉर्मूले से c/a, c है 2, a है 3, मैच कर गया, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं? समझ गई करीमा? बेटा ये बंद कर दिया, ठंड लग रही है। सर अगर रूट पे मतलब के लाइक कम हो रूट पे तो वो प्लस हो सकता है। हाँ जैसे कि ये √6 प्लस √6 हाँ होते हैं लाइक टर्म, रूट को तुम एक्स मान लो तो लाइक टर्म हो गया ना। ठीक है, हाँ अगर √6 प्लस √7 तो फिर वो प्लस नहीं, वो अनलाइक टर्म हो जाएंगे। तो रूट वालों को तुम्हें ना वो एक्स लाइक करते हो, ऐसे ही मांग के करो। अच्छा, अब जिसको तकलीफ आती है रूट वाले को मल्टीप्लाई करना, वो देख लो बेटा, 2√3 इंटू 4√2 मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, बिना रूट वाला बिना रूट से मल्टीप्लाई होता है, रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है। सिंपल रखो, बिना रूट वाला बिना रूट से, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6। देखो अगर मुझे इसी को प्लस करना होता तो ये प्लस नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये √3 और ये √2 है, अनलाइक टर्म है, तो ये आंसर प्लस नहीं होगा पर मल्टीप्लाई हो सकता है। समझ गए? दोनों में अंतर समझ में आया? बिना रूट वाला बिना रूट से मल्टीप्लाई, रूट वाला रूट से, सिंपल इतना माइंड में रखो। क्लियर है? समझ गए ना? ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ो। पहले उसकी लैंग्वेज पढ़ो, वो क्वेश्चन मत वो नंबर मत देखना, पहले वो पहले लैंग्वेज पढ़ो उसकी। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा दूं, ध्यान से देखना उसको। क्योंकि इसमें आप बहुत बार वाला अल्फा और बीटा का सम है और दूसरा वाला उसका प्रोडक्ट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट? हाँ इक्वेशन, तो अब बेटा मुझे ये बताओ, पहले ये बात सुनिए, क्वेश्चन पढ़ा सबने? जिसने नहीं पढ़ा वापस पढ़ लो प्लीज, क्योंकि इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या है, बच्चे इतनी बार बोलने के बाद भी, आप बात नहीं मानोगे, राउंड अपने राउंड 6 होते स्कूल में, हर राउंड में बच्चे गलती करते हैं। मैं बोलता हूँ कि नहीं ये है,
हाँ, अब समझ में आ गया। तो जब पेपर में आता है तो वही करके आते गलती। क्या करते हैं गलती, मैं दिखाता हूँ। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, राइट है। अगर मैं आपको अल्फा दे दूं और बीटा दे दूं, अलग दोनों अगर अलग अलग दूं, तो आपको प्लस भी करना पड़ेगा और सही बात है, और फिर वैल्यू पुट करोगे। पर मैं आपको अगर पहले से ही प्लस करके दे दूं कि अल्फा प्लस बीटा ही 2 है और अल्फा इंटू बीटा है 3, तो तुमको सीधी वैल्यू पुट करनी है। अब तुमको वापस से प्लस नहीं करना है इनको। आप समझे? तो उल्टा बढ़िया है ना यार, ये तो हमारा काम हो गया, हमको प्लस नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे सही है कि नहीं है? समझ रहे हो? अगर मैं तुमको अल्फा बीटा अलग अलग दूं, तो आपको प्लस भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर पुट करना पड़ेगा। पर मैं आपको पहले से ही बोलोगे ये प्लस करने पे 2 आएगा, तो अल्फा बीटा क्या होगा आपको उसे क्या लेना देना, आपका कोई मैटर नहीं है वो, बाहर में जाए, हमको से इक्वेशन बनानी है। तो पहले से मैंने दे दिया कि प्लस करने पे ये आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा, तो सीधा पुट करना है। फिर आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा इंटू बीटा 3 है, ये आ गया आंसर। पर फिर भी बच्चे क्या करते हैं, अलग से प्लस भी करेंगे और अलग से मल्टीप्लाई, और ऐसे करके रॉन्ग, और फिर 5 और 6 पुट करेंगे। और ये आप लोग भी करोगे जब फर्स्ट टाइम अटेंड करोगे चीजें, क्योंकि उस समय एग्जाम तो आपको माइनस सेटअप करना पड़ेगा। तो ये मैंने बात क्यों बताई कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो दो वैल्यू दी है ना, तो जो पहली वाली है ना वो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, वो अल्फा नहीं दिया हुआ, वो प्लस करके ही दिया हुआ है। और जो दूसरी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करके ही दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो, मालूम पड़ेगा। अब पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है उसमें, जो एक वर्ड है मैं दिखाता हूँ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला वो रहा, ईच विद द गिवन नंबर, जो नीचे गिवन नंबर है, एज सम अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। देखा, इस सम में बड़ा वर्ड यूज किया होगा। तो सर अगर क्वेश्चन में अल्फा बीटा अलग अलग दिए तो फिर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, तो ऐसे लिखा होगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर द गिवन नंबर आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ जीरोस वर्ड यूज किया होगा, वहां पर सम और प्रोडक्ट वर्ड यूज नहीं किया होगा। तो अगर सम और प्रोडक्ट वर्ड यूज किया है तो पहला वाला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा। अगर ये वर्ड यूज नहीं किया है सम एंड प्रोडक्ट, तो सिर्फ अल्फा मानना है, सिर्फ बीटा मानना है, फिर अलग से प्लस भी करना और मल्टीप्लाई भी करना। क्वेश्चन दोनों वे में आ सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे बुक में ऑलरेडी सम और मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करने और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक दो मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप ट्राई करना। मैं कर रहा हूँ सेकंड वाला, पहले सेकंड का सेकंड। अब क्वेश्चन को आप कैसे करोगे वो देखो, पहले पूरा फॉर्मेट समझ लो, पहले देख लो, एक बार पूरा देख लेना, फिर ऐसे करना। एग्जाम में जब प्रैक्टिस करते हो तो फास्ट फास्ट करो, बोले मना नहीं है, पर एग्जाम में आपका फॉर्मेट ऐसा रहेगा। देखो, आप पहले लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, सेकंड का सेकंड कर रहे हैं। पहला वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, वो है √2, और दूसरा वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है 1/3। फिर आप फॉर्मूला मेंशन करोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखा इज इक्वल टू 0, जहां पे के एलिमेंट ऑफ आर एंड के नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब आपको मालूम है कि जो पहला है वो अल्फा प्लस बीटा ही है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा है, सीधा पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा √2 एक्स अल्फा इंटू बीटा 1/3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब बेटा क्या करना, फाइनली एलसीएम लेने का। ठीक है, अब मैं ना आपको देखो, आप चाहो तो एलसीएम भी लो, वरना बिना एलसीएम से भी हो सकता है, बहुत तरीके हैं, पर अपन सबको एलसीएम पता है ना। तो 3, ये यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 है तो ये भी 3 से होगा, और ये 3 है तो 1 से होगा। 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3√2, तो 3√2 ही आएगा। x प्लस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 0। डिवाइड जब अब डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, पहले से मत भेज देना, ऐसे करके फिर भेजना। डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, 3 इंटू 0 0, ये हो गया।
फिर लिख देना फाइनली के एलिमेंट ऑफ आर के नॉट इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। ये पूरा फॉर्मेट में आंसर लिखोगे। समझ गए? तो ये आपने वो इक्वेशन ढूंढ ली। डन। ये लिख दो और फिर आप खुद करो। फर्स्ट वाला करो, सेकंड का फर्स्ट। वो चल रहा है लेक्चर? हो गया फर्स्ट वाला? पीछे चेक किया? नहीं हाँ, तो बेटा कैसे मालूम सही है गलत है? किया? वही है। कौन क्या है मुझे याद है आंसर। हाँ भाई देखिए वही है। मैं कल सॉल्व कर रही थी मुझे लगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलो भैया आया? ये हाँ करो। वो वाला था, थर्ड वाला करो, रूट वाला। फर्स्ट वाले में दिया हुआ है 1/4, सेकंड वाले में दिया हुआ है -1। पहले लिखा है सम, तो पहला सम होगा, दूसरा लिखा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होगा। सीधे वैल्यू पुट कर दो। अच्छा बेटा, ये प्लस और इंटू माइनस में सीधा सीधा करो, ठीक है ना? -1 लिख रहा हूँ। अब बेटा लेना एलसीएम, तो एलसीएम में 4 आएगा, ये इंटू 4 हो जाएगा, ये इंटू 1 और ये इंटू 4। तो नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स 1 4 जा 4, जीरो हो जाएगा माइनस जीरो नहीं लिखोगे। डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई। यही आंसर है। ऐसे। फिर आगे का करो। हाँ थर्ड करो। उसके आगे करो। ठीक है चलेगा, इनफ है। थोड़ा जी एक ही लाइन का आंसर। जीरो एंड फोर्थ वाला जी, लास्ट वाला। चाहो तो वो ट्राई कर लो, फिफ्थ वाला ट्राई कर लो। चलो उसमें एलसीएम करना पड़ेगा, फिफ्थ वाला। समझ में आया याशिका? चैप्टर खत्म बेटा। 2 पॉइंट, जिसका ओल्ड बुक है 2.3 कैंसिल हो चुकी है, कट कर दो उसको। लो भाई, 10th स्टार्ट भी हो गया, चैप्टर खत्म भी हो गया।
इजी है ना, एकदम इजी। ठीक है, मजा आ गया। किसी क्या बोलता है? इसमें तक नहीं आ गया 4x स्क्वायर ही मल्टीप्लाई जिससे रिड्यूस हो जाती है 0 into something 0 अब इसके बाद अपन चैप्टर नंबर 4 करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है चैप्टर, तो फिर मैंने कहा वही चलने दो। तो पहले कल का होमवर्क देख लेते हैं। किसमें? जीरो को हाँ हटा देना, 0 into 0 हो गया ना, हटा दो उसको, क्यों उसका बोझ लेके चलते हैं। 0 into x 0, हटा दो उसको पूरे को। प्लस माइनस माइनस आएगा सीधे वैल्यू पुट करो के एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये खुद माइनस है तो अलग से लिखा -1/4x, और वो है 1/4 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और कर देते हैं। देखो अगर आप चाहते हो तो, अगर आपको पहले से मालूम है कि ये माइनस है और ये माइनस का जगह प्लस, तो आप सीधा प्लस भी लिख सकते हो। अगेन बेटा कैलकुलेशन आपका चॉइस है। माइनस माइनस प्लस 1 into x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम यहाँ 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 4, ये 4 में मल्टीप्लाई होगा, ये 1 में और ये भी 1 में। 4 into x स्क्वायर 4x स्क्वायर, x 1 जा x 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर x प्लस 1 4 0 जा 0, ये आंसर आ गया। फिर के एलिमेंट ऑफ r k नॉट इक्वल टू 0। चैप्टर क्लियर है एकदम सबको? ठीक है, अब कल को होमवर्क कैसा दिखा बेटा? छोड़ पार्टी बना दे थोड़ा बहुत बच्ची से तो नहीं पास पढ़ दे मजे बच्चे मैं तो पढ़ दे अरे पहला वाला देखो, अल्फा था 3, बीटा था -1 और गामा था -1/3। हमको बनानी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक का बेटा क्या होता है जनरल फॉर्म? के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस, ठीक है था, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ही था। और वो के वाला वो लिख देना, ठीक है। तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, पहले मुझे निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा 3 बीटा -1 गामा -1/3, एलसीएम आ जाएगा बेटा, पहले सॉल्व कर लो। 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, और ये एलसीएम ले लो पहले। 3 1 3 जा और 3 1 जा, 3 2 जा 6 1 1 जा 1, तो 5/3 आ गया, आ गया। ठीक है, अब अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा। अल्फा कितना है बेटा? 3 इंटू बीटा कितना है माइनस, बेटा बस यहीं पे गलती होगी आपसे, ये आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करनी। बीटा कितना है बेटा? -1,
ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करो, गामा है -1/3 ब्रैकेट में लिख दो, फिर प्लस, फिर वो है 3 इंटू वो है -1/3। ओके, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, चलने दो एक कैलकुलेशन, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, नीचे 3, ये 3 3 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे बेटा, -3 -1, अब बहुत से बच्चे इनको ऐड कर लेते हैं, पता क्या करते हैं, 2 + 1/3, तो 2 + 1 हो गया 3/3, अरे एलसीएम लेते हैं भाई, अभी भी ये बीमारी है। अब जो भी करता हो ध्यान रखे यार, एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे 3 नहीं है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो बेटा, ये तो नॉर्मल नंबर है बिना एलसीएम वाले, तो -3 -1 साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 4, बड़ा है तो माइनस, और प्लस 1/3, नीचे 1 लिख देंगे, एलसीएम ले लेंगे 3, 3 जा और 1 जा, -12 + 1 तो -11/3, ये आया था, ये आया था। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बीटा है -1 और वो है -1/3, ये कट जाएगा, माइनस 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 प्लस, 1 1 जा 1, तीनों मिल गए। अब वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, तो k x³ माइनस, इसकी जगह आ जाएगा 5/3x² प्लस, इसकी जगह आएगा, अच्छा प्लस और ये माइनस, तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली -11/3x, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस ही रहेगा, और ये 1 = 0, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो और ये तो 1 है और यहाँ पे नीचे 1, तो 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 है तो 1 से, 3 है तो 1 से, 1 है तो 3 से, तो 3x³, 5 1 जा 5x², 11 1 जा 11x, 1 1 1 3 जा 3 = 0, और ये जाएगा उधर, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ये आया था, किसके ये आया था फाइनल आंसर, और किसके ये नहीं आया था, तूने किया ही नहीं, अच्छा, मेरे पास ये कहाँ किया, पीछे होमवर्क यहाँ पे, वृष्टि के, वृष्टि ने पूरा नहीं किया, इसीलिए लास्ट में, हाँ तूने यहाँ तक लिख दिया, कोई बात नहीं, तूने यहाँ तक लिख दिया, छोड़ दिया उसको, आगे करना ऐसे लेना बेटा, बाकी यहाँ तक सही करेक्ट है, ठीक है। एग्जैक्ट किसके यहाँ तक आया, चलो एटलीस्ट यहाँ तक, क्या गलती हुई, सर मैं वो अल्फा बीटा बीटा गामा को प्लस कर रहे हैं, हाँ थोड़ा ध्यान रखने का उसको। और ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5, अजीब सा है पर यही है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ना चलेगा चलेगा। अब मेरी बात सुनो, मैं अपने ग्रुप में आज, मैंने पहले बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी सी डी तो मैं आपके यहाँ होमवर्क दे दे करवा दूंगा और टेस्ट ले लेके जो भी है, सेक्शन ए में बेटा देखो, इट्स आपको उसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो क्या करना, ग्रुप में मैं जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं कोई पीडीएफ भेजूंगा, 64 पेज की वैसे होगी, ठीक है। आप चाहो तो अपने जो पुराने स्टूडेंट उनसे ले सकते हो, उसमें अब अपने चैप्टर 2 हो गया है, अब चैप्टर 2 ओपन करना, उसके सेक्शन के क्वेश्चन दिए होंगे, फिलअप ट्रू फॉल्स वो सॉल्व करना चालू करो, और डाउट लेके आओ, उसका एक पीडीएफ प्रिंट निकाल देना आपने, उसके पीछे मैंने आंसर भी दिया हुआ है, थोड़ा सा अजीब सा होगा कि मैंने फोटो ले लेके उसका पीडीएफ बनाया हुआ है, आपको सिर्फ इट डजंट मैटर कि वो कैसे प्रिंट हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा, आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, आंसर से मतलब, दैट्स इट, ठीक है ना।
तो फिर हमको अलग से भी बुक लाने की जरूरत नहीं सेक्शन ए की। सेक्शन ए वहां से हो गया, सेक्शन बी सी डी बुक से हो रहा है, मैं थोड़ा होमवर्क देता जाऊंगा, मैथ खत्म। उसके लिए और कोई एक्स्ट्रा बुक लाने की जरूरत नहीं। सर वो आरडी शर्मा वाली बुक है एमसीक्यू वाली हाँ वही मैं दे रहा हूँ वो जीएसईबी के लेवल से जो दे रहा हूँ वो मैं भेज रहा हूँ, वो अलग होगा। आरडी शर्मा तुम लेके आते हो अलग से एमसीक्यू वाली, तो कोई दिक्कत नहीं, लेके आओ। मतलब सब उसमें दी है तो उस हाँ हाँ, कोई बात नहीं। एमसीक्यू हाँ करो बोले, इससे भी करो बोले। मैं बेसिक के लिए अलग भेजूंगा और स्टैंडर्ड के लिए अलग भेजूंगा, ठीक है। तो अभी आरडी शर्मा पे अभी मत जाना बोले, पर पहले वो कर ले। आरडी शर्मा भी जब तेरी इच्छा है तो कर ले, मैं बोले, पर पहले वो जरूर कर देना, उसमें सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो अभी। ये आ गया, अल्फा बीटा दिया हुआ, मुझे बनाना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे अल्फा बीटा अलग दी है, तो आपको प्लस भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो पहले प्लस कर लेते हैं, 2√3 प्लस 3 और बीटा है 2√3 माइनस 3, कट हो गया। अब देखो बेटा, अब ये वो लाइक टर्म हो गए, तो भाई 2x प्लस 2x कितना होता है 4x, तो ये 2√3 पर ठीक है, 4√3, दैट्स इट। उसको x ही मानो ना आप, ऐसे मान लो इसको, समझ गए। देखो अगर यही मल्टीप्लाई होता तो आप दिमाग में सेटअप करो, क्या आंसर आता। रूट, बिना रूट का, बिना रूट से, रूट का रूट से, 2 2 जा 4, और रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 3, तो फिर ऐसे होगा। तो दोनों को अलग अलग माइनस सेटअप करो, ठीक है। प्लस करने पे तो ये आंसर आ गया, पर मल्टीप्लाई में ऐसा आंसर आता है। तो आ गया हमारा प्लस, और अब करना है मल्टीप्लाई। तो 2√3 प्लस 3 और 2√3 माइनस 3, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कट के 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 जा 12 माइनस कितना आया 3। अब बड़ा सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4√3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 इज इक्वल टू 0। सीधा आंसर आ गया। ये किसका आया था, क्लियर है, ठीक। और एक मैंने क्यूबिक इक्वेशन दी थी, उसके आपको रूट ढूंढने थे, राइट है ना। ये आ गया। अब मुझे इसका निकालना है अल्फा, तो पहले बेटा एबीसी निकाल दो। a-1 है, b है 2, c है 5 और d है 4। अब निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो होता है -b/a, माइनस बी ई रहा, a है -1, -1 कट गया, 2 आंसर आया। अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, वो होता है c/a, c है 5, a है -1, तो -5, राइट है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो कितना होता है -b/a, तो माइनस b है 4, a है -1, कट जाएगा तो +4। किसके ये आंसर आए थे, सही। तो इजी है, कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। ठीक है, मैं कुछ सम दे रहा हूं अलग से, इसको स्टॉप करो।